सुप्रभात दोस्तों। तो आज दीदी फाइनली जा रही हैं अपने घर और हम सबको बहुत बुरा लग रहा है सीरियसली, क्योंकि इतने दिन रह गई थी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा था। पहले होता है अरे ना वीडियो नहीं यार मैं घर भी छने जुड़ा जय प्रभु। ये हमेशा फिर छूट जाता है कुछ ना कुछ। होएगी यार जी भगवान मिठाई के तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज चली मैं देहरादून विकास नगर से लमगांव प्रताप नगर, और हमारे यहाँ ठंडा भी है, इसलिए मैं अच्छे ढंग से, मेरी भाभी मुझे पैक कर दी। जान रही है तो आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। तो बड़े लोग तो गड़वा दे बेचारे। अरे भाई मैं भूल गई। अरे मैंने भूली नहीं। अरे सीधे ये अपने हिसाब से पहने। कोई नहीं, तब मैं नहा दूंगी, पर ये है कि स्कूटी पे इतनी ठंड लगती है सुबह सुबह, ले जा लेना इसको। ये भी ला। फोटो क्यों बना रही हो? फोटो नहीं बनाने, पीछे बोलना जरा। नहीं। फूफू जी कहाँ गए? फूफू जी कहाँ गए? ड्यूटी गए। दीदी सुबह बहुत जल्दी चली गई आज, तो कोई भी बच्चे तब तक खड़े नहीं उठे हुए थे। अभी मैंने विनिका को उठा दिया और फटाफट रेडी करके उसे स्कूल भेज दिया। अपने आप मैं मेरे लिए, इनके लिए टिफ़िन बना रही थी और माँ जी के लिए नाश्ता बना रही थी, और साथ साथ में थोड़ा सा क्लास रिवाइज़ कर रही थी। पूरा तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा था क्लास पे, क्योंकि माँ ही जब उठ जाती है तो फिर उसकी भी सुननी पड़ती है। फटाफट से नाश्ता बना रही थी, और फिर क्योंकि रेडी होकर मुझे निकलना था स्कूल। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट में हमेशा लेट हो जाती हूँ, तो फिर सुनना अच्छा नहीं लगता ना। तो डायरेक्ट अब मैं पहुंच गई हूँ स्कूल आज, क्योंकि मंडे है और मैं एज अ नोडल टीचर सिलेक्टेड हूँ अपने स्कूल में। तो मुझे मेडिसिन का भी ध्यान रखना पड़ता है जो बच्चों को दी जा रही है आयरन की आजकल। तो बस उसका रिकॉर्ड देखा हम लोगों ने, और क्योंकि हर मंडे को वो दवाई दी जाती है, तो बस फटाफट से दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। और मैम आ गई थी, नेहा मैम, तो उन्होंने बोला कि फ़ोटोज़ दिखा दो। तो बस उनको रजिस्टर पकड़ा के मैं फटाफट टैबलेट्स बांटने चली गई थी। और हर एक क्लास में एज अ जो टीचर पढ़ाता है उसको दे देती हूँ, फिर वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्लास में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। उसके बाद कॉपीज़ वगैरह चेक की और जो भी डाटा वगैरह था वो फिल किया, और इसके बाद मैं आ गई हूँ घर में। सुबह से अभी तक सारा काम वैसे ही है, क्योंकि सुबह मुझे लेट हो गई थी जाने में। सारा काम निपटाते भी लेट हो जाती है दोस्तों। फिर जो आधा अधूरा काम छोड़ के गई रहती हूँ, वापस आके ठीक करना पड़ता है। तो ये सब जो आप हॉल में देख रहे हो, ये सब हमने कल ख़रीदा, और दीदी ने इसे सेट करने में हमारी हेल्प की थी। ये कल रात की एक छोटी सी क्लिप है जो हमने बनाई थी, और अभी जब मैंने हॉल में एंट्री की तो मुझे दीदी की याद आ गई, तो इस वजह से ये क्लिप मैंने ऐड कर दी इसमें। खैर, अब विनिका भी आ गई थी स्कूल से, फटाफट उसके कपड़े चेंज किए और हम सब ने खाना खाया। विनिका लोग बहुत लेट में स्कूल से आते हैं, 3:30 के लगभग, और 4 बजे से उसका ट्यूशन होता है। तो फटाफट से उसे खाना पीना खिला के रेडी किया, और अब जाती हूँ विनिका को ट्यूशन छोड़ने। विनिका के साथ साथ माही भी रेडी हो जाती है। तो चलो इनको लेके चलती हूँ ट्यूशन, क्योंकि सिलेबस भी देना होता है, थोड़ा बताना होता है। आजकल विनिका के चल रहे हैं FA 4th पेपर। तो फाइनली अब लगभग 4 बजे मैं थोड़ा सा फ्री हुई, उसको ट्यूशन छोड़ के आई, और माही और मैं आ गए थे छत पे। तो कम से कम 4 से 5 मैं 1 घंटा बैठूंगी। धूप थी अभी छत पे, तो हम लोग छत पे ही चले गए थे। माही के पास मैंने कलर्स दे दिए थे, पेपर्स दे दिए थे और बिस्किट दे दिए थे कि माहू मम्मा काम करिए, थोड़ी देर आप बैठे रहो, आप भी पढ़ाई करो। ऐसे करके वो थोड़ी देर बिजी रह गई, लेकिन बीच बीच में फिर भी डिस्टर्ब कर रही थी थोड़ा सा। क्या लाए आप? कहाँ है दोस्तों? ये है मेरे CTET के नोट्स, जब मैंने CTET का फॉर्म भरा था, UTET का फॉर्म भरा था, और उस टाइम मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे हिमांशी मैम की क्लास देख के, और इसके अलावा सचिन सर की क्लास देख के। लेकिन अदर सब्जेक्ट के अभी मेरे पास नहीं है, वो मैंने किसी को दे रखे हैं। और ये वाली डायरी भी एक मैम ने ली थी, लेकिन सैटरडे को मैंने वापस ली, क्योंकि इस बार मैं भी दे रही हूँ CTET पेपर। मैंने 2021 में दिया था और फर्स्ट टाइम ही मेरा क्वालिफाई हो गया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CTET एंड UTET मैंने क्वालिफाई कर लिए थे। अब इतने साल से मैंने भरा नहीं, उस टाइम तो खैर CBT मोड पे हुआ था।
अब ऑफ़लाइन हो रहे हैं मैंने सुना है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स बात कर रही थी और मैम लोग भर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी भर देती हूँ। फ़ैब में पेपर है, देखेंगे कुछ मार्क्स बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। बस अब जल्दी-जल्दी खाना-पीना निपटाते हैं दोस्तों, और क्योंकि आज मुझे आप सबके बीच शेयर करनी है अपनी सीटेट की जर्नी कि कैसे मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट यूटेट क्वालिफ़ाई किया। उस टाइम भी बहुत सारे टारगेट्स थे, स्ट्रगल्स था और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी टच वुड फर्स्ट टाइम में ही मेरा सीटेट यूटेट क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। आप सबका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सबके बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, क्वेरीज़ भी आ रही है। जिस चीज़ का हो पा रहा है पॉसिबल तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ, और जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है उस चीज़ का मैं पता करके रिप्लाई करूँगी। बाकी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो सॉरी, थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है।